हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में नायका के बोनस के बारे में। तो फ्रेंड्स, शेयर होल्डर्स के लिए बहुत बड़ा दिन है क्योंकि नायका के बोनस का एक्स डेट है। 5:1 का बोनस आपको मिलने वाला है, लेकिन एक्स डेट है तो डेफिनेटली प्राइस में आपको एक बड़ा एडजस्टमेंट आता हुआ देखने को मिलेगा। अगर आप शेयर को बहुत गिरता हुआ देखेंगे कल, तो ज़्यादा चौंकिएगा मत। क्योंकि वो एक एडजस्टमेंट है। एडजस्टमेंट का मतलब क्या होता है कि स्टॉक के प्राइस में आपको बदलाव आता हुआ देखने को मिलेगा, ड्यू टू द बोनस। सो डी मैट में शेयर्स को बाएंगे, इसके बारे में हम बात करेंगे 10 नवंबर के टारगेट्स के बारे में। और एक और इंपॉर्टेंट अपडेट भी है नायका को लेकर, वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। तो फ्रेंड्स, अगर पहली बार अपने चैनल को विजिट किया है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों, आज अगर आप नायका को देखेंगे यानी 9 नवंबर को, तो बहुत गिरावट हुई है। 18.13% स्टॉक डाउन है। अब इसके पीछे का रीज़न सबसे पहले आपको समझा देता हूँ, वही एक अपडेट है। दोस्तों, आज इतनी बड़ी गिरावट क्यों देखने को मिली, इसके पीछे का रीज़न बोनस नहीं है, लेकिन लॉक इन पीरियड का एंड होना है। दोस्तों, 10 नवंबर यानी कल नायका का लॉक इन पीरियड जो है इन्वेस्टर्स का, वो ख़त्म होने वाला है। यानी कल आप हो सकता है कि एक बहुत बड़ा सेलिंग प्रेशर देखें, और हो सकता है कि कल आपको बोनस का एक्स डेट के कारण गिरावट भी दिखे, लेकिन और बड़ी गिरावट वो आप नोटिस ना कर पाए। तो इसलिए कह रहा हूँ कि यहाँ पर नायका का कल बेहद महत्वपूर्ण दिन है। बोनस का तो डेफिनेटली एडजस्टमेंट हम समझेंगे ही समझेंगे, लेकिन दोस्तों, बोनस के एडजस्टमेंट के अलावा कल कितनी गिरावट हो सकती है वो भी आपको समझना पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों, जब भी कोई लॉक इन पीरियड एंड होता है, इसका मतलब क्या है कि लॉक इन पीरियड का मतलब ही ये होता है साफ साफ कि जो इन्वेस्टर्स 1 साल तक आपको बने रहते हैं उस आईपीओ के अंदर, जो पहले प्री आईपीओ में पैसा लगाते हैं, जो एंकर इन्वेस्टर्स पैसा लगाते हैं, जब उनका लॉक इन पीरियड खत्म हो जाता है तो वो सेल करने निकलते हैं। तो यहाँ पर लॉक इन पीरियड जब भी एंड होगा तो आपको एक बड़ी गिरावट डेफिनेटली देखने को मिलेगी। और उसका आज कह सकते हैं कि एक मेजर रिएक्शन पहले ही आपको आता हुआ देखने को मिल गया। कल भी डेफिनेटली गिरावट आती हुई देखने को मिल सकती है। अब बात करते हैं दोस्तों नायका के बोनस के ऊपर, जो बेहद इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो आप समझिए क्लोजिंग प्राइस क्या है। ये 330 की प्राइस है, तो एग्जैक्ट क्लोजिंग प्राइस नहीं है, ये एडजस्टेड क्लोजिंग प्राइस हमको समझनी पड़ती है। तो जो एडजस्टेड क्लोजिंग प्राइस निकल के आई है नायका की, तो दोस्तों जो एग्जैक्ट क्लोजिंग प्राइस है वो है 1060.3। कितनी है? 1060.3। अब ये आपको समझना है कि कंपनी बोनस किस प्रकार से दे रही है। कंपनी दोस्तों बोनस इस प्रकार से दे रही है। सबसे तो आप समझ लीजिए कौन कौन एलिजिबल है। एलिजिबल सिर्फ वही लोग हैं जिन लोगों के पास आज के अंदर शेयर था। कल दोस्तों एक्स डेट हो जाएगी, तो अगर आप सोचते हैं कि मैं एक्स डेट को खरीद लेता हूं तो रिकॉर्ड डेट पे क्या मेरा नाम दर्ज होगा, तो डेफिनेटली नहीं। जिन लोगों के पास आज यानी 9 नवंबर तक शेयर था और वो 11 नवंबर तक इसको होल्ड करते हैं, मैं आपको ये कहूँगा कि होल्ड करिएगा 11 नवंबर तक। एक्स डेट के बाद एक रिकॉर्ड डेट होती है, उसमें आपका नाम आना जरूरी है। तो अगर आप 9 नवंबर को बाय कर रखा है और 11 नवंबर तक आपके पास है शेयर, तो फिर यू आर एलिजिबल। ये बात ध्यान रखिएगा। 9 नवंबर को खरीदा और 11 नवंबर तक आपके पास था। 9 नवंबर से पहले खरीदा हुआ है और आप 11 नवंबर तक भी रखेंगे तब भी एलिजिबल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप एलिजिबल है। मैं इतना कह रहा हूँ कि जिन लोगों ने 9 तारीख या 9 तारीख से पहले पहले बाय कर रखा है और 11 तारीख तक होल्ड करते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। 11 तारीख तक होल्ड करते हैं, पहले बेच चुके हो तो एलिजिबल आप नहीं हो। ठीक है, तो एलिजिबल वो लोग हैं। अब बोनस किस प्रकार से, कि बोनस इस तरह से है कि जो लोग नायका का एक शेयर होल्ड करते हैं उनको 5 शेयर और मिलेंगे। कितने शेयर और मिलेंगे? 5 शेयर और। यानी अगर आपके पास नायका का अभी एक शेयर है तो वो टोटल मिला के 5 शेयर मिलके 6 शेयर आपके पास हो जाएंगे। 6 शेयर आपके पास टोटल नायका के हो जाएंगे। ये बात आपको समझनी है। अभी कितने आपके पास शेयर है? एक शेयर, 5 शेयर और मिलेंगे, कुल मिला के 6 शेयर जो है वो आपको आपके पास हो जाएंगे। कंपनी जो है वो 5 आपको एडिशनल शेयर दे रही है। बोनस में आखिर होता क्या है? बोनस में ये होता है कि फेस वैल्यू पे कुछ भी चेंज नहीं आता है। फेस वैल्यू जितनी की होती है उतनी की उतनी रहती है। जस्ट आपको एक प्राइस में डिफरेंस आता है, पी में डिफरेंस आता है, माफ कीजिएगा ईपीएस में डिफरेंस आता है। इन सब में आपको डिफरेंस जो है वो आना चालू हो जाता है, और कोई भी मेजर चेंज नहीं होता है किसी भी बोनस के अंदर। अब ये तो आप समझ गए कि टोटल आपके पास 6 शेयर है, लेकिन और चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। जैसे मैंने क्या कहा कि एग्जैक्ट क्लोजिंग प्राइस जो है वो है 1060.3। तो बोनस किस प्रकार से है कि टोटल आपके पास आ रहे हैं, आपके पास कितने शेयर है अभी, हम सपोज करते हैं एक। कंपनी कितने दे रही है आपको? आपके पास कुल मिला के एक शेयर है, प्लस कंपनी कितने दे रही है? 5 शेयर। तो इस प्रकार से कैलकुलेशन बैठता है कि आपको 1060.3 को जस्ट मल्टीप्लाई कर देना है 1/6 से।
तो इसकी प्राइस बैठती है अराउंड 176। तो कल दोस्तों आपको जो नायका का स्टॉक है वो 176 रुपीज़ पे मिलेगा, दिखेगा बेसिकली 176 रुपीज़ पे। अगर कल दोस्तों आपको शेयर दिखता है तो मैं आपको वापस से कहता हूँ, आपको कोई घबराने वाली बात नहीं है, वो जस्ट एक एडजस्टमेंट है। एडजस्टमेंट किसका? बोनस का एडजस्टमेंट है। तो कल आपको शेयर जो है दोस्तों वो इस लेवल पर मिलता हुआ नजर आएगा, ये आपको समझना है। और ये डेफिनेटली कल एक इम्पॉर्टेंट डे है नायका के लिए, बिकॉज कल इसका लॉक इन पीरियड भी एंड हो रहा है। तो 176 से अगर बहुत नीचे मिले तो ये आपको समझ लेना है, बहुत इन द सेंस कि देखिए 5-10% और गिर गया, उसका रीज़न क्या है? साफ साफ वो है कि कंपनी का कल लॉक इन पीरियड खत्म हो रहा है। बट ये एक अच्छी बात क्या है कि जब भी दोस्तों शेयर इतना नीचे आ जाता है, सी बेसिकली कंपनी की एज सच कुछ किसी में भी चेंज नहीं आ रहा है, जस्ट एक प्राइस में चेंज आ रहा है, और प्राइस में भी चेंज आ रहा है तो वो आगे जाके ईपीएस उनके अंदर चेंज हो जाएगा। तो ऐसे कोई कंपनी की वैल्यू में कोई बदलाव नहीं आ रहा है। बट ये होता है कि लोग जब 176 रुपीज़ के वैल्यू देखते हैं तो लोग बाइंग के लिए चले जाते हैं। तो कल जब आप इसकी एवरेज वॉल्यूम नोटिस करेंगे तो वो काफ़ी हायर होगी आज के वॉल्यूम से, राइट। 9 नवंबर की जो भी वॉल्यूम है वो छोड़ दीजिए, लेकिन जो कल 10 नवंबर की वॉल्यूम आएगी वो आपको बहुत ज़्यादा दिखेगी। क्यों? रीज़न वाई? रीज़न बिकॉज साफ साफ एक है कि देखिए यहाँ पर कल एंकर बुक भी बेचेगा, जो इन्वेस्टर्स थे ऑलरेडी वो भी बेचेंगे, तो उनके शेयर्स भी आने वाले हैं। दूसरी बात क्या है कि जो नया लेना चाहता है या फिर जो ट्रेडिंग कर लेता है इंट्राडे, वो भी कल बहुत ज़्यादा आपको यहाँ पर ट्रेड करते हुए नजर आएंगे, बिकॉज स्टॉक की प्राइस में एक मेजर चेंज आने वाला है। तो ये बात आपको समझनी है। अब इंपॉर्टेंट क्या है कि मेरे को बोनस तो कल हो जाएगा, बट मेरे डीमार्ट में शेयर्स कब आएंगे, तो ये बात ध्यान रखिएगा दोस्तों। डीमार्ट में ऐसा नहीं होता है कि जिस दिन स्टॉक की प्राइस चेंज हुई उसी दिन शेयर आ गए, नहीं। यहाँ पे आपको दोस्तों डीमार्ट में शेयर्स के लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। वेट कितना? वेट आपको मैं कह सकता हूँ कि अप्रॉक्स 8 to 10 डेज। 8 to 10 डेज यानी कल से 8 to 10 डेज वर्किंग, राइट, वर्किंग 8 to 10 डेज। सबसे पहली बात तो कल एक्स डेट है, 11 तारीख को दोस्तों याद रखिएगा रिकॉर्ड डेट है। 11 को रिकॉर्ड डेट है, 10 को एक्स डेट है, तो 11 तारीख तक तो रिकॉर्ड डेट है। तो 11 तारीख तक तो आपके पास शेयर जो है वो आएंगे ही आएंगे। नहीं, क्यों नहीं आएंगे? बिकॉज रिकॉर्ड डेट तो 11 है। उसके बाद दोस्तों पूरी लिस्ट बनेगी, जिन जिनका नाम निकल के आएगा उनके पास शेयर्स जाएंगे। तो वो एक प्रोसेस होती है, वो प्रोसेस में कम से कम यहाँ पे 5 से 6 दिन तो लगते ही लगते हैं, कम से कम बता रहा हूँ। तो इसलिए कह रहा हूँ कि आपको कम से कम अभी 8 to 10 डेज वेट करना पड़ेगा, तब जाके दोस्तों जो आपका डीमैट है उसमें शेयर आएंगे। तो यानी आप क्या शेयर बेच सकते हैं? तो मैं आपको साफ साफ कह देता हूँ कि रिकॉर्ड डेट तक आपको शेयर नहीं बेचना है। ये बात समझ लीजिए, रिकॉर्ड डेट तक आपको शेयर नहीं बेचना पड़ता है, बिकॉज आपके डीमैट में शेयर्स ही बाद में आएंगे आफ्टर रिकॉर्ड। रिकॉर्ड जब तक आपका नाम नहीं होगा तब तक कैसे आएगा? तो इसीलिए आपको 8 से 10 दिन रुकना पड़ेगा। उसके बाद जाके आपके डीमैट के अंदर जो है वो शेयर आ जाएंगे। उसके बाद 11 तारीख के बाद डेफिनेटली जो आपका शेयर है वो आप बेच सकते हैं, बट उससे पहले पहले नहीं बेच सकते हैं। क्या कंपनी बढ़िया करती है? तो डेफिनेटली देखिए नायका को लेकर ये कह सकते हैं कि बिजनेस बहुत बढ़िया किया, बट ओवरऑल बात वही निकल के आ जाती है, वो तो फाइनेंशियल्स कंपनी ने भी नंबर्स बढ़िया दिए, बट थोड़ा सा वेट लॉन्ग टर्म के लिए आपको करना पड़ेगा, बिकॉज ये पूरी देखिए एक इंडस्ट्री जो है वो इवॉल्व हो रही है धीरे धीरे करके, अनडाउटेडली बहुत इवॉल्व हो चुकी है, बट इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस वो अभी धीरे धीरे इवॉल्व और हो रही है। तो उसी के लिए जैसा मैंने कहा कि आपको वेट करना पड़ेगा, बट डेफिनेटली कंपनी मुझे लगता है कि बढ़िया है, बढ़िया करनी चाहिए। एंड जिस प्रकार का मार्केट साइज है और जिस प्रकार का इनका मार्केट शेयर है, हमेशा दो चीज़ें होती है, एक मार्केट साइज और एक मार्केट शेयर। दोनों में मार्केट साइज भी बहुत बढ़िया, मार्केट शेयर इनका नायका का भी अच्छा खासा है। एंड आई डोंट थिंक कि वो ग्रो नहीं करेगा, ग्रोथ डेफिनेटली करेगा। तो लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म में तो डेफिनेटली दूर जितना रहेंगे उतना अभी सही है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।